आपके सामने किसकी ट्रिक है दिख रहा होगा, मैथ की ट्रिक है। मैथ का नाम आते ही सब लोग घबरा जाते हैं कि मैथ तो नहीं आती। क्यों नहीं आती? सब आती है। सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है? दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट, बिल्कुल इजी सब्जेक्ट। जिसको मैथ को समझ लिया ना वो सब कुछ समझ सकता है। उसके लिए हिस्ट्री, साइंस, जो पॉलिटिकल, वो सारे वो समझ सकता है। समझने वाली चीज ही मैथ है। मैथ को जिसने एक बार पकड़ लिया वो कभी नहीं छोड़ेगा, ना उसे कभी भूलेगा। मैथ ज्यादा से ट्रिकी होती है और ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। और यही आपको जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं 12th के 10th के बच्चे क्या करते हैं, हिंदी के अंदर तो कम से कम 90 तक लेके आ सकते हैं, इंग्लिश के अंदर भी 90 तक बहुत कम चांस होता है लेकिन आ सकते हैं। जो एक मैथ होता है ना, मैथ के अंदर आप 100 ला सकते हैं। 100 and 100 यानी 100 में से 100 नंबर बोर्ड के एग्जाम में आप ला सकते हो। तो कंपटीशन में आप जो भी अगर पेपर के मान लो अगर 30 नंबर की मैथ आ रही है तो 30 में से आप 30 क्यों नहीं ला सकते? जब आप मैथ के अंदर बोर्ड की क्लास के अंदर 10th 12th में 100 में से 100 ला सकते हो, वहां पे आप कोई मतलब इसे एक नंबर नहीं करता, तो यहाँ पे आपको 30 नंबर लाने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। क्यों आते हैं मैथ के अंदर? क्यों? क्योंकि मैथ को उसने समझा है। मैथ को जिसने समझ लिया उसकी पकड़ मैथ में मजबूत हो जाएगी। पहली बात तो ये है। और अब मैं बात कर रहा हूँ इजी। अब इजी क्यों कर रहा हूँ ये आपको बता देता हूँ। ये जो इजी शब्द है ना ये इम्पॉसिबल के लिए ही बना, इम्पॉसिबल के लिए ही बना। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? आई इम्पॉसिबल यानी मैं संभव हूँ। मैं कहती है मैं संभव हूँ, इसीलिए इसी का प्रयोग करते हैं आई इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यही तो पॉसिबल है। मैं पॉसिबल है, 100 में से 100 लेके आ सकते हो, लेकिन हिंदी में आप 100 में से 100 बहुत कम चांस पर ला सकते हो। मैं आपको पास करवा देती, पास क्या मैं ला सकती है बोर्ड की क्लास में। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बोर्ड जो ये टॉपिक है ना आज का वो बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन बोर्ड के अंदर इतने शॉर्ट तरीके से काम नहीं चलता है, उसके अंदर पूरा लेंथ जो प्रोसेस होती है उस हिसाब से काम करना होता है। लेकिन जो कंपटीशन में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन सोल्व करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? शुरू करते हैं अपना। अब मैंने आप 4 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आयत, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग जो भी मतलब किसी पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले साल 2, 5 या 4 मतलब 6-7 साल के अंदर क्वेश्चन आए हैं, उनमें से मैंने ये लिए हैं। तो इसको देखो सोल्व कैसे करें। पहले अपने जो क्वेश्चन है वो है एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है तब समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जाती है? क्या है समझना, आराम से समझना। आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, यानी 60% को इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी बढ़ा दी जाती है। मैंने आपको एक मैथ जो पहला जो मैथ क्लास ली उसके अंदर फ्रैक्शन बताया था परसेंटेज का। अब मैं इसको पहले फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, इसके अंदर कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में, यानी फ्रैक्शन में बदलूंगा। तो क्या करता हूँ जो परसेंटेज में जो इसको जो प्रतिशत के अंदर जो प्रतिशत को फ्रैक्शन के अंदर बदलने के लिए 60/100 लिख दिया। ठीक है, 0 से काटा मैंने 0, यहाँ से आया 6/10। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सोल्व कर सकता हूँ। 2 से काटा मैंने इसको 3 बार, 2 से इसको मैंने काटा 5 बार, ये हो जाएगा 5/। अब क्या कर रहा है कि 60% बढ़ा सकते हैं। अब मैंने उस वीडियो में क्या बताया था, अगर बढ़ा रहा है तो ये जो 5 है इस 5 के अंदर ये 3 की ऐड कर दो। क्या कर दो? 3 की ऐड कर दो, यानी कि 5 से 8 कर दो, कर दिया। ये क्या है? आयत की लंबाई में बढ़ती है, जो आयत की लेंथ है ना उसके अंदर बढ़ती है। ये तो केवल आयत की जो लंबाई है उसके अंदर बढ़ती है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि तब समान क्षेत्रफल बनाए रखने के, यानी जो क्षेत्रफल तो पहले
वही क्षेत्रफल हमें अब रखना है, तो उसके लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम की जाए। यहाँ तो चौड़ाई कहीं भी नहीं रखी है, तो कैसे सोल्व होगा। करना कुछ नहीं है, जो लेंथ का जो रेशियो होता है वही उनकी जो इसका उल्टा जो होता है वो चौड़ाई का रेशियो होता है, यानी कि 8:5। वापस बता रहा हूँ, जो लंबाई का रेशियो होता है उसका अपोजिट जो होता है वो चौड़ाई का रेशियो होता है। चौड़ाई को अपन डिनोट करते हैं 20 से, लंबाई को करते हैं L से। करना कुछ नहीं है, अब कितने प्रतिशत घटाई जाए, कितने प्रतिशत घटा रहे हैं। अब देखो यहाँ से कुछ नहीं करना, ये तो अपनी लेंथ का है, ये लंबाई का आ गया, ठीक है, और ये चौड़ाई का है। अब अपने चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाइए कि वो क्षेत्रफल क्या रहे, समान रह जाए। अपने जो चौड़ाई है वो कितने प्रतिशत कम की है, हमने पहले 3 बढ़ाई थी ना, आयत की जो लंबाई बढ़ाई थी ना, अब इसके अंदर कितनी कमी की है, 3 की कमी की है। अब जिसके रेस्पेक्ट में यानी जिसके आधार पर अपन कम कर रहे हैं, किसके आधार में कम कर रहे हैं, 8 के, ठीक है। परसेंटेज जो परसेंटेज में अगर अपन वापस करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कर दिया। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। अब क्या कर रहा हूँ, यानी कि 3 की कमी की है, 8 से 5 के, पहले तो अपन 5 से 8 के लंबाई जो आयत की लंबाई उसके अंदर बढ़ती हुई, अब फिर वापस आए हैं 8 से 5 पे, यानी चौड़ाई में कमी हुई है, चौड़ाई में 3 की कमी हुई है और 8 के रेस्पेक्ट में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से काटता हूँ 2 बार, 4 से काटता हूँ 25 बार, अच्छे फ्रैक्शन में कट जाएगा। 25/2, ठीक है, 25 दिया 75, ये हो गया हमारा। अगर इसको आप और भी सोल्व करना चाहो तो 75 का आधा क्या होता है, 1/37, यानी 37% की अपन को चौड़ाई के अंदर कमी करनी पड़ेगी, तब जाके अपन के जो आयत का क्षेत्रफल है वो समान रहेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब मैं आता हूँ दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर है। आज जो समकोण त्रिभुज है उसके आधार की लंबाई 5 मीटर है, उसका जो कर्ण है, इसका जो कर्ण है वो 13 मीटर का है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, पता होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र तो पढ़ा ही होगा। पहले अपन वो जो जैसे अपन को दे रखा है वैसे अपन कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है एकदम। यहाँ मानता हूँ ये, यहाँ मानता हूँ बी, यहाँ मानता हूँ सी। आधार की लंबाई यानी ये जो आधार है ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर। जो कर्ण कितना है, 13 मीटर का कर्ण है। तो ये था अपना कर्ण, क्या था, कर्ण। अब देखो अपन को पहले ये लंबाई निकालनी, यानी जो ये ऊंचाई है ये निकालनी। ये जो आधार है, आधार कर्ण अपन निकालना है लंब, क्या निकालना है, लंब। इसके लिए जो एक फॉर्मूला होता है वो उसे कहते हैं पाइथागोरस, क्या कहते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला है या पाइथागोरस प्रमेय बोल सकते हैं। वो क्या होता है, वो होता है अपने पास कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अपने पास क्या क्या दे रखा है, कर्ण का स्क्वायर दे रखा है, कर्ण दे रखा है, यानी 13 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जो हो जाएगा 5 का स्क्वायर को प्लस अपन लंब का स्क्वायर अपन को ज्ञात करेंगे, लंब ज्ञात करना। अब इसको इधर लेके आएंगे, अपन ये ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, तो लंब लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका होता है 169 और इसका हो जाएगा 125। यहाँ से आ जाएगा लंब अपने पास, या लंब का स्क्वायर है, यहाँ जाएगा 144। अब यहाँ पे जो स्क्वायर जाएगा, जो लंब यहाँ पे लिख रहा हूँ लंब 144 किसका रूट होता है, 12 का रूट होता है। तो लंब कितना आ जाएगा अपने पास, लंब आ जाएगा अपने पास 12। ये ट्रिपलेट भी है, ये ध्यान रखना, ट्रिपलेट भी होता है 5, 12, 13 का। जैसे अब अगर मैं यहाँ पे रखूँ अपने
10 है तो फिर 24 यहाँ लिखा हूँ 24, ये भी ट्रिपलेट ही है, ध्यान रखना। अपन पूछा क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अपने पास 1/2 तो दिया है, अपन दे रखा फॉर्मूला के अंदर। आधार कितना है? 5। ऊंचाई कितनी अपने आई? 12। कितनी आई थी? 12। यहाँ लिखे मैंने 12। 2 से काटा मैंने इसको 6 बार, यहाँ से 5 को इस 5 को 6 से गुणा किया, कितने आया? 30 मीटर। जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा ए स्क्वायर के रूट में आता है, स्क्वायर में आता है, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पेपर में 30 मीटर भी दिया हुआ होगा ना तो वो भी गलत है, 30 मीटर स्क्वायर होगा। ये था अपने पास दूसरा क्वेश्चन। अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन। इसके क्या होता है? सॉल्यूशन। यदि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को गुना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या गुना हो जाएगा? तो के यानी क्वेश्चन मार्क, यानी के का मान अपन को इसके अंदर बताना है, यानी के का मान अपन को निकालना है। के का मान क्या होगा? यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दुगुनी कर दी जाए, प्रत्येक भुजा को मतलब अगर कोई भुजा है वो पहले कितनी थी? 1 थी। अब मैंने उसको दुगुना कर दिया, यानी उसको 2 गुना कर दिया, यानी 2 गुना कर दिया। तो पुराने वापस इसको मैंने क्या कर दिया? दुगुना कर दिया। दुगुना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना गुना? इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी इनको गुना कर दो, यहाँ से आएगा 1, इनको गुना कर दो, यहाँ से आएगा। अपन को निकालना क्या है? के का मान निकालना है। पूछा क्या है? नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना गुना है? यानी जो ये है ये तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल है, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और ये पुराने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब पूछा क्या है? जो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो पुराने त्रिभुज का क्षेत्रफल का कितना गुना है? अगर मैं इसको 4 से गुना करूं तब जाके अपन को नए त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा ना। तो ये तो पूछा है कि के का मान क्या होगा? 4 होगा। बस एनटीपीसी में आया हुआ है क्वेश्चन, एनटीपीसी 2016 के अंदर या 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। पूछा क्या? नए त्रिभुज क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज का क्षेत्रफल का कितना गुना है? अगर मैं यहाँ पे 2 अगर मैं कर देता, यहाँ से 1 से 3 गुना कर देता, 1 से 3 गुना कर देता तो कितना हो जाता? 1 यानी 1 का 9 हो जाता, यानी यहाँ पे आता 1 से 3, फिर वापस 1 से 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9। वापस में इसको कर देता तो क्या हो जाएगा? 9 गुना। क्वेश्चन कैसा भी वापस बन सकता है, ध्यान रखना। ये तो आप लोग कह सकते हैं। अब देखते हैं छोटा क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो, वृत्त और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो यानी दोनों का बराबर हो, तो वृत्त की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। पहली बात, वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या? मेन चीज तो यही आ जाती है कि जो वृत्त का और वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या? वृत्त का क्षेत्रफल होता है अपने पास वृत्त का एरिया, अपन जिसे बोलते हैं एरिया बोल दो या अपन क्षेत्रफल बोल दो, वर्ग का एरिया। ठीक है, वर्ग का जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। समान का होता है बराबर है, यानी दोनों का जो एरिया है वो बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? जैसे हम जो क्वेश्चन बोला गया हमने वैसे किया। अभी देखो, किसी वृत्त और वृत्त का क्षेत्रफल समान है, हमने समान कर दिया। अब पूछा क्या गया है? तो वृत्त की भुजा जो ये ए होता है ना, ये वृत्त की भुजा है, क्योंकि ये वृत्त की क्या है? भुजा है, वृत्त की भुजा है। वृत्त की त्रिज्या यानी जो
आर और ए के अंदर रिलेशन निकालना है, आर व ए के मध्य संबंध निकालना है। यही क्वेश्चन बता रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि यानी कि ए और आर का जो अनुपात होगा या उनका जो संबंध होगा वो क्या होगा, तो वो है अपन देखो यहाँ से करेंगे कुछ नहीं, जो ए है ना ए स्क्वायर को मैंने लिख दिया प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, मैंने कुछ नहीं किया है। जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर के नीचे लिख दिया है, समझे, आर स्क्वायर को ए स्क्वायर के नीचे लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं किया। अब आप एक बात तो जानते होंगे, पाई का मान होता है वो क्या होता है, 22/7। फ्रैक्शन के अंदर अपन निकालते हैं तो 3.14, लेकिन यहाँ पे अपन को 3.14 का यूज नहीं करना है, अपन को करना है 22/7 का उपयोग। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, यहाँ लिख दिया मैंने 22/7। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, जो ये जो स्क्वायर है ना अंडर रूट कर दूंगी, अंडर रूट होता है, अभी मैंने जैसे यहाँ पे बताया था कर्ण स्क्वायर आधा स्क्वायर, जहाँ पर ये अंडर रूट दिया था, यहाँ पे जो स्क्वायर है ना वो बदले वाले पे चला गया, तो ये हो गया अंडर रूट। अंडर रूट किसका हो गया, 144 का। 144 किसका होता है, 12 का। 12 into 12 क्या होता है, 144 होता है, तो यही हो गया। वैसे इस पे करना है तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास a बटा आर बराबर 22 अंडर रूट 22, या इसको पूरा लिख देता हूँ मैं अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा 22/7। या तो ऐसे क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, या आ जाए अपने पास में, यहाँ लिख रहा हूँ a बटा अंडर रूट 22/7। यहाँ तक की बात खत्म नहीं होती है, इसका एक मान और भी है। अगर पेपर में ये मिल जाए आपको पाई बटा अंडर रूट तो भी सही है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, 22/7, 22/√ एंड पाई का अंडर रूट एंड पाई और ए के अंदर जो रिलेशन है ये हो जाएगा अपने पास ए अनुपात आर का संबंध हो जाएगा। तो ये था इम्पोर्टेंट वो मैथ के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, सेम टू सेम। अगर सेम टू सेम मिल भी सकते हैं, या जो डाटा है वो चेंज हो सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज जो मैथ का जो टॉपिक है वो आपके लिए मज़ेदार साबित रहा होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, मैं आशा करता हूँ। तो आप करना कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को अपने जो दोस्त है, अपने परिवार है, वहाँ तक आपको पहुँचाना है जहाँ तक आपकी पहुँच हो। और जितने भी घर के अंदर फ़ोन है वहाँ पे उस फ़ोन के अंदर आपको अपने परिवार का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है चैनल को। और धन्यवाद इसी के साथ में। और अगली बार जो मैथ की जो अभी तो जो मैथ की ट्रिक है जो मैथ की है, और भी मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।